Hello students, this is Sukhjit Singh and welcome to my YouTube channel Passion for Learning. So today we are going to start with the second question of exercise 2.5. So let us discuss the second question of exercise 2.5 beta. So here we have to solve this equation. The variable is the n here, so we have to find the value of n beta. So what we will do, firstly we will find the LCM of 2, 4 and 6. 2, 4 and 6 का आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि छोटे से छोटा वो नंबर जो 2 के टेबल पे भी आता हो, 4 के टेबल पे भी आता हो एंड 6 के टेबल पे भी आता हो. सो फर्स्टली लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 बेटा. सो 2, 4 एंड 6 सॉरी. सो 2 के टेबल पे 2 आता है 1 पे, 4 आता है 2 पे एंड 6 आता है 3 पे. ठीक है बेटा. सो अगेन 2 के साथ करेंगे तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा. 2 के टेबल पे 2 कितने पे आता है 1 पे. 3 नहीं आता तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे. फिर जहाँ पे 1 1 आ गया सिर्फ 3 रह गया तो 3 के साथ करेंगे. सो 1 1 एंड 1 1 1 आ गया. सो अब देखते हैं एलसीएम कितना आया. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, मतलब कि एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12. सो 12 आ गया हमारा एलसीएम 12. अब 2 के टेबल पे 12 कितने पे आता है बेटा 2 इंटू 6 12 होता है. सो 6 पे आता है. 6 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ. न्यूमरेटर क्या है हमारा n, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो क्या आ जाएगा 6n आ जाएगा. अब नेगेटिव का साइन है बीच में तो विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर. 4 के टेबल पे 12 कितने पे आता है 4 के टेबल पे 12 3 पे आता है. 4 इंटू 3 12 होता है. सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ. न्यूमरेटर इज 3n. जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3n के साथ तो 3 इंटू 3 9 साथ में n. सो क्या आ जाएगा 9n आ जाएगा. 9n प्लस 6 के टेबल पे 12 कितने पे आता है 2 पे. 6 इंटू 2 12. सो 2 आता है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ. न्यूमरेटर इज 5n. तो जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n के साथ 5 इंटू 2 10 साथ में n तो कितना आ जाएगा 10n आ जाएगा. तो जहाँ पे लिखेंगे 10n इक्वल टू 21, क्योंकि 21 था हमारे पास दूसरी साइड में. सो अब सभी के साथ बेटा वेरिएबल है तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो क्या करेंगे हम देखो इसके साथ भी प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस का साइन है. तो 10 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 16n माइनस 9n. 10 एंड 6 को ऐड कर दिया 16 माइनस 9n डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 21. क्लियर बेटा. जहां तक क्लियर है, अगर क्लियर है तो वीडियो को कर दो. ठीक है. नो बेटा 16n माइनस 9n. 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ क्या है वेरिएबल डेट इज n लगा हुआ है. तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7n डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 21. तो जब 12 वेरिएबल वाली टर्म के साथ क्या हो रहा है बेटा डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा. सो 12 क्या करेगा उधर जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा. सो 7n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12. ये 12 आ जाएगा. ठीक है बेटा. अब आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट फॉर अ टाइम बीइंग हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं करेंगे हम मल्टीप्लाई. ठीक है. तो अब ये जो 7 है ये वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 डिवाइड बाई 7. ये देखो अब 21 एंड 7 की कटिंग हो जाएगी 3 के टेबल पे, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं करा था, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते तो फिर कटिंग करनी मुश्किल हो जाती हमारे लिए. सो अब कटिंग होगी 7 इंटू 1 7, 7 3 21. सो क्या बच गया ऊपर 3 इंटू 12, नीचे तो 1 नहीं रह गया. सो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. सो 12 इंटू 3 कितना आ गया बेटा 36. सो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 36. सो जब आप n की जगह पे जहाँ पे 36 फिल करोगे तो आपकी ये वाली साइड भी कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी. मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर आ गई तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आई तो आपका आंसर सही नहीं है. इट मीन्स आपने कहीं पे मिस्टेक की हुई है. सो इन दिस वे यू कैन चेक योर आंसर. सो बेटा ये था सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का. अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन. करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस. अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, ये वेरिएबल वाली टर्म है, इसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ. ये भी वेरिएबल वाली टर्म है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगेन
ये भी वेरिएबल वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो बेटा x, ये 7 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8x/3। अब यह वेरिएबल वाली टर्म को हमने उधर से इस साइड लेकर आना है, तो इधर क्या है माइनस किया, तो दूसरी साइड आकर ये क्या हो जाएगी ऐड की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सो प्लस 5x/2 इक्वल टू, इधर क्या रह गया, सिर्फ 17/6 रह गया, क्योंकि ये तो हमने उधर ट्रांसपोज कर ली। तो इधर से ये 7 उस साइड जाएगा, तो 7 इधर प्लस का था, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -7। अब करते हैं बेटा इसको सॉल्व। x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। सो 3, 2 एंड 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 3, 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 3 × 2 6। सो 6 आ गया इसका एलसीएम। अब 1 के टेबल पे 6 कितने पे आता है बेटा, 1 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 6 पे ही आता है, 1 × 6 6। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर दैट इज x के साथ, सो 6 × x 6x, माइनस 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ दैट इज -8x के साथ, सो 2 × 8x करेंगे जब 8 2 16, सो 16x आ जाएगा आपका -16x। क्या किया हमने कि 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है, 3 × 2 6। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर दैट इज 8x के साथ, तो जब 2 को 8x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 16x। सो 16x साथ में नेगेटिव का साइन, प्लस 2 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, न्यूमिनेटर क्या है 5x। तो जब करेंगे 3 को 5x के साथ मल्टीप्लाई, सो 5 3 15 और साथ में x क्या आ जाएगा 15x। सो प्लस 15x इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 1 लगा सकते हैं नीचे, 6 एंड 1 का एलसीएम 6 ही आएगा। अब 6 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 × 17 17, माइनस 1 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 6 पे आता है, 1 × 6 6। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, न्यूमिनेटर क्या है 7, तो 6 × 7 क्या आ जाएगा 42। ठीक है। नो बेटा देखो, अब सभी के साथ वेरिएबल है तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर सकते हैं। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो जो पहले जिनके सामने प्लस का साइन है उनको हम ऐड कर लेंगे। सो 15 + 6, 15 के आगे भी प्लस का साइन, 6 के आगे भी प्लस का साइन, सो 15 + 6 कितना आ गया 21x, माइनस 16x डिवाइड बाई 6 आ गया, इक्वल टू 17 42। देखो बेटा 17 - 42 है, जब एक नंबर के आगे प्लस का साइन हो और दूसरे के आगे सब्ट्रैक्ट का साइन हो तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आंसर में साइन वो आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। तो 42 एंड 17 में से बड़ा नंबर कौन है 42, तो 42 के सामने कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो इट मींस जो भी आंसर आएगा उसके सामने भी माइनस का साइन आएगा। तो 42 में से आप 17 को जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25, सो माइनस का 25 आ जाएगा बेटा। ठीक है, सो -25 आ गया, -25 डिवाइड बाई 6 बेटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा। सो चलते हैं आगे। सो 21 में से 16 को माइनस करेंगे क्योंकि इसके साथ भी x है तो इसके साथ भी x है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 21 में से 16 को माइनस करा तो हमारे पास आ गया 5x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू -25/6 बेटा। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये 6 बेटा वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है डिवाइड का हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सो इस साइड सिर्फ क्या रह जाएगा 5x रह जाएगा, इक्वल टू इस साइड क्या था -25/6। तो ये जो 6 था ये भी उस साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। सो 6 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी 6 × 6। ठीक है, सो 6 के टेबल पे 6 1 पे, ये भी 1 पे, क्या आ गया 5x इज इक्वल टू -25। तो यहाँ पे अभी भी x के साथ वेरिएबल के साथ कोई चीज लगी हुई है, क्या लगा हुआ है 5 वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -25/5, 5 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू -5। कितनी आ गई x की वैल्यू -5 आ गई बेटा।
ओके, सो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा दोबारा देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x - 5 डिवाइड बाई 3 एंड x - 3 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे क्या है, आप x में से 5 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि एक वेरिएबल वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 5 क्या होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 क्या होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई। कोई इशू नहीं है, आप पहले 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इनके साथ, बाद में 5 को कर देना। किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले। तो पहले करते हैं 5 को। बेटा याद रखना है कि 5 को सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई आपने करना है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय x - 5, आप ऐसे ब्रैकेट उतार लोगे तो आपको समझ आ जाएगी, इज इक्वल टू 3x - 3। ठीक है बेटा, उसी तरह 3 हुआ मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ, डेट इज x - 3 के साथ। तो बेटा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये पहले 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, सो 5x, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, सो 5 × 5 25 इक्वल टू। सिमिलरली जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, सो 3 × x 3x, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस -3 के साथ, 3 × 3 -9, क्योंकि बीच में साइन कौन सा था, माइनस का। ठीक है, अब देखो, अब हम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड में ले जाएंगे और दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड। 5x, ये 3x बेटा वेरिएबल वाली टर्म है तो इसको इस साइड ले जाते हैं। जहाँ पे 3x के सामने कौन सा साइन है, प्लस का। प्लस का मतलब अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन होता है। तो अगर इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। -3x इक्वल टू 3x तो उधर चला गया, इधर बच गया सिर्फ -9। तो 25 इधर माइनस का, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। सो +25, 5 में से 3 को माइनस करा तो 2x इक्वल टू, एक के आगे प्लस का साइन, एक के आगे माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। तो 25 और 9 में से बड़ा कौन सा नंबर है, ऑब्वियसली 25 ही है। तो 25 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो आंसर में भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। सो 25 - 9 इज 16। सो वेरिएबल के साथ 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। 16 डिवाइड बाई 2, सो 2 के टेबल पे कटिंग, तो आ गया 8/1, डेट इज x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है बेटा, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज। सो बेटा हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए एक्सरसाइज 2.5 के। सो बेटा बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियो में इतने, अगर आपको समझ आ गई तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर समझ आ गया बेटा। ठीक है, सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।